नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, साथ रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, जुड़े रहने के लिए, साथ रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए एक गलतफहमी भी काफी है। तो क्या साथ आएंगे या फिर बिछड़ेंगे, यही सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक पूछा जा रहा है। आज एक ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। दिल्ली में आज दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एक बैठक एनडीए की है और दूसरी बैठक इंडिया ब्लॉक की है। और दो लोग ही मीटिंग का एजेंडा है कि दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए और कैसी हो सरकार की तस्वीर। इस पर आज दोनों ब्लॉक एक मंथन करेगा। एनडीए भी मंथन करेगा और इंडिया ब्लॉक भी मंथन करेगा। जो चुनावी आंकड़े आपके सामने हैं, उस आंकड़ों में छोटे छोटे दलों की भूमिका बनी है, लेकिन क्या यह छोटे दल इस बार की इस स्थिति में है? कल से ही सब एक्टिव चलाया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बनेगी। इनका साथ रहना बहुत जरूरी है। सही बात है, दोनों एनडीए के पात्र हैं और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। बीजेपी के साथ तो स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक साथ तो इन दोनों का है ही। लेकिन जैसे ही यह चर्चा हुई कि इंडिया ब्लॉक के तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अप्रोच किया जा रहा है, पीएम डिप्टी पीएम का पद ऑफर दिया जा रहा, वैसे ही एक बात सामने आई कि आंकड़े क्या कहते हैं। क्या नीतीश कुमार के बिना भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है? क्या चंद्रबाबू नायडू के बिना भी दिल्ली में मोदी की सरकार बन सकती है? इस पर चर्चा शुरू हुई। आंकड़े साफ साफ है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आंकड़े बहुत साफ साफ है। हम आपको बता दें कि 240 सीटें भाजपा जीती है, बहुमत से 32 सीट यह आप भी जानते हैं। 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड की है और 16 सीटें टीडीपी की है। तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी। अगर जनता दल यूनाइटेड साथ नहीं भी आता है तो भी 279 का बहुमत मोदी सरकार को है, यानी कि 272 से 7 से भी ज्यादा सरकार तो मोदी की ऐसी ही बननी है। अगर टीवी पर साफ नहीं आता है तो फिर 275 यानी बहुमत से भी ज्यादा तो सरकार तो दोनों स्थितियों में बनेगी। एक बड़ा फैक्टर यही है कि जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक इंडिया ब्लॉक में सरकार बनने का माहौल ही नहीं बनेगा। सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो बात की कहानी है, लेकिन माहौल ही नहीं बनेगा। जब भी जाना होगा तो दोनों को साथ ही जाना होगा, तभी कोई सरकार वहां बनेगी। और एक बात मत भूलिए कि 240 का आंकड़ा है। बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रपति को घर बुलाना होगा तो पहले भाजपा को ही सरकार बनाने के लिए भी स्थिति बहुत साफ है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। बहुत बेहतर, बिहार के लिए तो बहुत बेहतर। टीडीपी साथ में रहेगी तो आंध्र के लिए बहुत बेहतर। चूंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर हम कभी विस्तार से आपको बताएंगे कि जो विशेष राज्य का दर्जा है, स्पेशल पैकेज है, यह इस दोनों राज्यों की पीड़ा रही है। चाहे वह बिहार हो या आंध्र हो, नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, एक मौका है मोदी सरकार को साथ देकर विशेष राज्य का दर्जा लेने का। विस्तार से आने के बाद हम आपको बताएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिल सकता है। बिहार को तो एक मौका है नीतीश कुमार के पास कि आप एक बार गेनिंग करिए, बिहार के लिए करिए। मंत्री जिसको बनना है वो तो बनेगा ही बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिहार के लिए एक बार गेनिंग आपको करना ही चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि हम बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर यह चीज हो गई तो समझ गए नीतीश कुमार का कद कहां से कहां चला जाएगा। और जो अगले साल या एक साल विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें नीतीश कुमार कितने अहम साबित हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं।